तो सब जान। आज माता सती ने जो कुछ भी किया है वो सब भगवान शंकर पहचान गए। बोले कि इन्होंने जो किया है ये क्षमा करने के योग्य नहीं है, मेरे स्वामी की परीक्षा इन्होंने ली है, तो मन से त्याग कर दिया। बोले नहीं। अच्छा, पहले माता सती बगल में बैठती थी, लेकिन अब सामने आसन दे दिए, बोले आप यहाँ पर बैठे। दंडकारण्य से कैलाश पर्वत तक आए। आने के बाद में अनेकों कथाएं सुनाई कि हो सकता है समझ जाए। काफी प्रयत्न किया समझाने का, लेकिन नहीं समझे। कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं और कहते हैं कि बीते संवत सहस्र 87 संवत बीत जाते हैं। और उसके बाद में भगवान शंकर की समाधि खुली और खुलने के बाद में फिर कथा सुनाई। इतने में ही हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, तो ऊपर से विमान उड़ के जा रहे थे देवताओं के। माता सती ने पूछा कि प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में ये जो विमान है वो जा रहे हैं। और एक बार पहले उन्होंने यज्ञ किया था तो उन्होंने हमारा अपमान कर दिया था, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया है और इसीलिए शायद वो यज्ञ कर रहे हैं। बोले अच्छा कि हाँ। तो बोले प्रभु मैं चली जाऊं? बोले कि जहां पर सम्मान न हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। बोले बिना बुलाए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। बोले कि आप ही तो कहते हैं कि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ और इन सभी के यहाँ पर बिना बुलाए हुए चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर बोले बात तो ठीक है, आप सही कह रही हैं, इन सभी के यहाँ बुलाने का इंतजार नहीं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब जाना चाहिए। लेकिन जगत में विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। जहां पर जाने में विरोध हो वहां पर जाना ही कल्याण नहीं होता है। बोले अच्छा कि मैं जाना चाहती हूँ। बोले अगर आप नहीं मान रही हो तो चली जाइए। तो 2 गणों को उनके साथ में भेज दिया। माता सती गई है और जाने के बाद में उन्होंने देखा कि दक्ष जो है, जहां पर भगवान शंकर का आसन था वहां पर कोई भी आसन अब उन्हें नहीं दिख रहा है और आसन नहीं दिख रहा है। इतने में दक्ष आकर भला बुरा कहने लगा और भला बुरा कहने के बाद में माता सती ने जब देखा तो उन्होंने योग के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर में आग लगा ली। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक वचन रखा भगवान शंकर के साथ में कि सती मरत हरिशन बरे मांगा और जन्म जन्म शिव पदे अनुराग। आज सती ने वरदान मांगा कि मैं जब भी जन्म लूं तो भगवान शंकर के साथ में मेरा प्रेम बना रहे। अगला उनका जन्म हुआ जो माता पार्वती का हुआ, दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। अगला जन्म माता पार्वती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। हिमालय पर्वत है तो इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। अब माता पार्वती का जन्म हुआ तो नारद जी आए। बोले कि इसका हाथ देखो, कुछ बताइए। बोले जो इसका पति होगा ना तो उसके अंदर अवगुण ही अवगुण होंगे, शमशान में रहता होगा, बागांबर लपेटे हुए, भस्म लगाए हुए और बड़ा ही जटाजूट और बड़ा ही विकराल रूप होगा उसका, मुंडों की माला डाले हुए। अब बोले
अच्छा, इतने में माता पार्वती की जो माता है वो भयभीत हो गई। बोले कि ऐसा पति शमशान में रहता होगा, फिर तो मरने की बात जाते वहां के मर नहीं जाएगा। बोले कि ऐसा ही इसका पति हुआ कि कोई उपाय बताइए कि अगर ये भगवान शंकर की तपस्या करें तो हो सकता है कुछ। बोले अच्छा, तो भगवान शंकर की तपस्या माता पार्वती ने की है और तपस्या करने के बाद में वहां पर परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए हैं। तो आकर बोले कि क्या कर रही हो आप? बोले कि तपस्या कर रही होंगी। किसकी? तो माता पार्वती ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम हंसोगे। बोले वो शमशान में रहता है और भस्म लगाए, मुंडों की माला डाले और बिच्छू लटके हुए, सर्प लटके हुए बागांबर, उसकी पूजा कर रही हूँ मैं। तो सप्तऋषि बोले कि इससे भी अच्छा वर दिलवाएंगे हम तुम्हें, और बड़ी सुंदर नौकरी चाकरी होगी, अच्छा करने खाने वाला होगा, अच्छा वर होगा। तो माता पार्वती बोली कि अब तो तुम कितना भी। माता पार्वती ने एक बात कही कि अगर मेरी श्रद्धा में दम होगा, अगर मेरी श्रद्धा में दम होगा तो जंगल में भी मंगल होगा, और अगर मेरी श्रद्धा में ही दम नहीं है तो मंगल में भी जंगल हो सकता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है जी। समय बड़ा ही बलवान होता है कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो और समय बड़ो बलवान, और भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वाण। बोले समय बड़ा ही बलवान होता है, अगर समय की फेन हुई तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं तो भगवान शंकर के ही साथ में विवाह करूंगा कि जन्म 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 कोटि लगी हमारी, बरसों पूरत रहूं कुंवारी।